बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक शाहज़ेब तारिक। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ HD चैनल। आवाम एक बार फिर महंगाई के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने आवाम के ऊपर एक और महंगाई का तूफ़ान लाने के लिए एक पैरा तैयार कर लिया है, जिसके ऊपर जल्द ही अमल दरामद कर दिया जाएगा और आवाम के ऊपर एक बार फिर समझें कि महंगाई का बम गिराया जा रहा है। नाजरीन, हुकूमती जो दावे थे आज दरे के दरे रह गए, क्योंकि पेट्रोल गुज़श्ता दिनों जब मौजूदा हुकूमत आई थी तो उसने अचानक पेट्रोल एक बार सस्ता किया और उसके साथ ही लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद फ़ौरन पेट्रोल को 20 रुपये तक बढ़ाया गया, जिसने आवाम की चीखें तक निकाल दी। नाजरीन, क्योंकि अब एक नए तरीक़ाकार के साथ हुकूमत ने 5 रुपये पेट्रोल महंगा करने के लिए ओगरा ने समरी तैयार कर ली, वो समरी वज़ारत ख़ज़ाना को भी भेज दी गई है, जिसके ऊपर 1 सितंबर से उसके ऊपर अमल दरामद कर दिया जाएगा और आवाम को एक बार फिर 5 रुपये पेट्रोल मज़ीद महंगा मिलेगा। नाज़रीन, वही पेट्रोल जो जब सस्ता होता है, पाकिस्तान में तेल पेट्रोल सस्ते होते हैं तो वो आवाम को मुयसर तक ना होते, अनमोल हो जाते हैं, वो मिलते नहीं हैं, अनमोल हो जाते हैं। और जब यही चीज़ महंगी होती है तो आवाम के लिए वाफर मिकदार में दस्तयाब होती है, लेकिन तब यकीनन लेने वाला कोई नहीं होता और ज़रूरतमंद लेने पर मजबूर भी होते हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे कि पेट्रोल और जो डीजल वगैरह हैं उनके ऊपर भी नए रेट लग रहे हैं। जो डीजल है उसको भी 5 रुपये महंगा करने की ओगरा ने समरी तैयार कर ली है, वो भी वज़ारत ख़ज़ाना को अरसाल कर दी गई है, जिसके ऊपर जल्द ही अमल दरामद कर दिया जाएगा। नाज़रीन, देखना यह है कि पेट्रोल आलमी मंडी में महंगा हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान में हमेशा महंगा ही होता चला जा रहा है। यकीनन साबका हुकूमतों की बात की जाए तो इतनी तेज़ी के साथ पेट्रोल महंगा होते दिखाई नहीं देता और यकीनन एक चंद पैसे पेट्रोल महंगा होता है, लेकिन पहली बार मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़ेर क़यादत पेट्रोल महंगा होता चला जा रहा है। फिर वज़ीर आज़म साहब गुज़श्ता दिनों एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जब तक महंगाई पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक एक कौम तरक्की नहीं करेगी। अब हमारा सवाल ये है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से कि वज़ीर आज़म साहब, आपने जो वादे किए, जो ऐलानात किए, जो तकरीरें की, यकीनन आज वो सब उस बातों पर आपने पानी फेर दिया, आवाम के जो जज्बात थे, आवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। क्योंकि आप भी कहते हैं जब किसी मुल्क में महंगाई होगी तो वो कौम तरक्की नहीं करेगी, लेकिन अब आप ही महंगाई कर रहे हैं। आपके जो बैठे इक़्तिदार में आए हुए लोग हैं, आपकी ज़ेर क़यादत वही लोग महंगाई करने पर मजबूर हैं। वज़ीर आज़म साहब, याद होगा जब आपने गुज़श्ता लॉकडाउन से पहले पेट्रोल को सस्ता कर दिया था, और पेट्रोल यकीनन आलमी मंडी में भी बहुत सस्ता और अगर आम अल्फाज में कहा जाए तो वो मुफ्त का मिल रहा था आवाम को, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को पेट्रोल तब भी नहीं मिला क्योंकि अनमोल कर दिया गया। और यहाँ पर जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं पेट्रोल के मालिकान, उन्होंने पेट्रोल को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया, बिल्कुल शॉर्ट हो गया पेट्रोल और आवाम को बहुत सी किल्लत का सामना हुआ, बहुत सी आमदो रफ्त में कमी आई। और उसके बाद जब पेट्रोल सस्ता हुआ तो तब आवाम को जब पेट्रोल महंगा हुआ तब वो आवाम को वाफर मिकदार में मिलने लगा डबल कीमत के साथ। नाज़रीन, जब पेट्रोल महंगा होता है तो तब इसका खमियाजा गरीब आवाम को ही भुगतना पड़ता है। उसका जितना वज़न दारोमदार होता है वो गरीब आवाम पर होता है, और महंगाई भी जो इजाफा होगा वो भी गरीब आवाम को ही उसकी मुश्किलात पेश आएंगी। क्योंकि अगर बात की जाए सिर्फ पेट्रोल की हद तक, तो यकीनन वो सिर्फ पेट्रोल की हद तक पेट्रोल ही महंगा नहीं होता, उसके साथ साथ बहुत सी जो ज़रूरियात ज़िंदगी, ज़रूरियात अशिया हैं, वो भी उनकी कीमतों में भी इजाफा होता है। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इनके ऊपर नोटिस नहीं लेंगे तो यकीनन ये महंगाई बढ़ती चली जाएगी और पाकिस्तान कभी भी तरक्की की राह पर नहीं चल सकेगा। गरीब आवाम दिन ब दिन
दबा चला जा रहा है, महंगाई के अंदर बेरोजगारी दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है पाकिस्तान में। क्योंकि गुज़श्ता दिनों आलमी बैंक की जानब से भी एक खदशात जाहिर किए गए थे कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में बेरोज़गारी का ज़्यादा आलिम होगा, महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा। लेकिन मौजूदा हुकूमती पॉलिसी के पेश नज़र करंट हज़ारे में भी पाकिस्तान बेहतरी की तरफ गमज़न हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो उन्होंने बात की थी पाकिस्तान में महंगाई बेरोज़गारी ज़्यादा होने वाली है, यकीनन पाकिस्तान उसी की तरफ जा रहा है जिसके ऊपर मौजूदा हुकूमत को शायद अंदाज़ा नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म साहब जब अचानक पेट्रोल को पिछले दिनों 20 रुपये महंगा किया गया तो तब उन्होंने इस खदशात का इजहार किया कि वो इस बात से मुकम्मल तौर पर लाइल्म है कि अगर ऐसी ही कोई मसला था तो इसको जब बजट पेश होने वाला था तो तब इसको बजट में क्यों नहीं ज़ेरे बहस लाया गया, जिस पर इमरान खान ने यह बात भी कही थी कि मैं जल्द ही इसके ऊपर नोटिस लूँगा और पूछूंगा। बल्कि बात की जाए तो वो भी मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म साहब के दस्तखत के साथ ही हुई थी और उनके साथ जाहिर सी बात है इस बात को डिस्कस किया गया था, तब ही इस बिल की मंजूरी की गई थी, बजट को मंजूर किया गया था। नाज़रीन, अगर इस महंगाई को रोका ना गया तो यकीनन आने वाले दिनों में पाकिस्तान को बहुत से दरपेश मसाइल और चैलेंज का सामना होगा, क्योंकि इस महंगाई की बढ़ती हुई शरह के पेश नज़र गरीब आवाम पर बोझ डलेगा और इसके साथ साथ बहुत से गरीब जो लोग हैं उनके रोज़गार भी मुतासर हो सकते हैं। क्योंकि बात पेट्रोल की नहीं, जो लोग मजदूरी करते हैं या लोकल गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, ये यकीनन जो कारोबारी और मजदूर तबका है उनको इस बात से बहुत ही नुकसान का सामना है। क्योंकि पेट्रोल जब 5 रुपये लीटर महंगा होगा तो यकीनन जब महंगाई में बेशतर इजाफा होगा। उसके साथ साथ पेट्रोल के साथ साथ डीजल की बात की जाए तो उसमें भी 5 रुपये की साल समरी तैयार की गई है, वो भी वज़ारत ख़ज़ाना को भेज दी गई है। लेकिन पहली तो जो समरी तैयार की गई थी उसमें ये बात लिखी गई कि पेट्रोल को 8 रुपये महंगा किया जाए, लेकिन वज़ारत ख़ज़ाना की जानब से पेट्रोल को 5 रुपये तक महंगा करने की भी नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा, जिसका इतलाक 1 सितंबर से शुरू हो जाएगा और उसका भी जो बोझ होगा वो गरीब आवाम पर डलेगा, वो गरीब आवाम को मुतासर करेगा और रोज़मर्रा की जो रूटीन थी आवाम की भी मुतासर होगी। क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत के दावे थे आज वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। अगर बात की जाए मौजूदा हुकूमत रोज़गार की तरफ किस हद तक कामयाब है, आवाम को रोज़गार देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है और उल्टा आवाम के ऊपर महंगाई का तूफान, महंगाई का बोझ लाया जा रहा है। उसके साथ साथ अगर आवाम की ज़रूरियात ज़िंदगी के ऊपर बात की जाए तो मौजूदा हुकूमत आवाम को हर तरह की रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। अब लोग बात करते हैं साबका हुकूमतों की, तो वो लोग ये भी कहते हैं कि साबका हुकूमतों ने आवाम के ऊपर इतनी महंगाई मुसल्लत नहीं की, जो भी गरीब आवाम जो कमाती थी उसके ऊपर उसका गुजारा हो जाता था। लेकिन अब बात इतनी हो चुकी है कि आवाम दिन रात मेहनत करके जब वो अपनी आमदनी कमाते हैं तो वो उस आमदनी पर गुजारा नहीं कर सकते, क्योंकि महंगाई की शरह में अगर पिछली हुकूमतों में 2 गुना इजाफा था तो मौजूदा हुकूमत के आने से 5 गुना तक महंगाई में इजाफा हो रहा है। ये बात पाकिस्तान की अवाम बेहतरीन तरीके से जानती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार में आता कि मुल्क को कर्जों की बोझ तरह से काफ़ी हद तक निकाला। करंट खसारा जो हमारा जीरो पर चला जाता जा रहा था, आज करंट खसारा 19 साल की बेहतरीन कारकर्दगी पर मौजूद है। लेकिन बहुत से दरपेश जो चैलेंज थे अभी भी पाकिस्तान उन चैलेंज से बाहर नहीं निकल सका और दिन ब दिन पेट्रोल को पाकिस्तान में महंगा करता चला जा रहा है। आलमी मंडी में पेट्रोल की सूरत हाल को देखा जाए तो वहाँ पर आलमी मंडी में इतना पेट्रोल महंगा नहीं होता जितना पेट्रोल को पाकिस्तान में, पेट्रोल और डीजल को पाकिस्तान में महंगा किया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो आलमी बैंक ने खदशात जाहिर किए थे वो भी अब उसके खदशात जाहिर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब पेट्रोल महंगा होगा उसके साथ साथ महंगाई में भी इजाफा होगा और बेरोज़गारी ज़्यादा फैलेगी और लोगों को रोज़गार के मौके तक फ्राहम ना किए जाएंगे। मदीना की रियासत के जो सरबराह हैं आज वो हर तरह से आवाम को रिलीफ देने में नाकाम
हो चुके हैं। अगर आप बात की जाए कराची की सूरत हाल के हवाले से, तो कराची की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है। बारिशें, हालांकि आज और कल बारिश ना थी, उसके बावजूद कराची से पानी को अभी तक नहीं निकाला जा रहा, और जहां से पानी खारिज हो जाता है वहां से कई इलाकों से कराची में पानी से लाशें तक निकल रही हैं। मदीना की रियासत कराची के समुंदर से इंसानों को बचाने में नाकाम हो चुकी है। उसके साथ साथ महंगाई तब हो जब आवाम को रियासत सहूलियात देने में कामयाब हो जाए। जब आवाम को हर तरह की सहूलियात मुयसर होगी, गरीब आवाम को रोज़गार मिलेगा और गरीब आवाम को हर सहूलियात मुयसर होंगी। अब पाकिस्तान के अगर किसी सरकारी अस्पताल में गरीब आवाम चली जाए तो वहाँ पर उसको ज़लील ख्वार होना पड़ता है, लेकिन जब बात आती है टैक्स की, तब गरीब आवाम से भी टैक्स लिया जाता है। किसी सरकारी अदारे या किसी भी अदारे में बैठा शख्स जब वो गरीब आवाम उस इमारत में दाखिल होता है तो वज़ीर आज़म साहब उसकी कोई सुनवाई नहीं, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं। हालांकि वही गरीब आवाम सबसे ज़्यादा, अगर पाकिस्तान में कोई टैक्स दे रहा है तो वो गरीब आवाम सबसे ज़्यादा दे रही है, क्योंकि उनकी आमदनी कम है और वो आमदनी से ज़्यादा टैक्स देने पर मजबूर हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान की आवाम को किसी तरह की सहूलियात मुयसर ना है। दूसरी जानब जैसे ही पेट्रोल की बात जब सामने आई तो जितने भी ट्रक, गाड़ी और जितने भी ट्रांसपोर्ट्स हैं उन्होंने शदीद गम गुस्से का भी इजहार किया और यह कहा कि वज़ीर आज़म साहब फौरी तौर पर नोटिस लें और इस समरी को फौरी तौर पर रोका जा सके। गरीब आवाम इस बोझ तले नहीं मजीद डाल सकती और गरीब आवाम के ऊपर मजीद बोझ ना डाला जाए। उसके साथ साथ देखते हैं कि ओगरा ने जो समरी तैयार की उसमें तो 8 रुपये पेट्रोल को लिखा गया, लेकिन क्या वज़ारत ख़जाना इमरान खान साहब को इस बात से आगाह करेंगे या क्या ये पेट्रोल मज़ीद महंगा होगा या नहीं, क्योंकि खदशात यही हैं कि पेट्रोल को 8 की बजाय 5 रुपये तक महंगा किया जाएगा। पिछली हुकूमतें यही पेट्रोल 1 रुपये कुछ पैसे या सिर्फ 0 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल महंगा होता था, लेकिन आज के दौर में पेट्रोल 20-20, 5-5 रुपये तक भी महंगा हो रहा है। और यकीनन मौजूदा हुकूमत की अगर कारकर्दगी के हवाले से नाजरीन देखा जाए तो पाकिस्तान की ये मौजूदा हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आवाम को हर तरह के रिलीफ देने में नाकामयाब हो चुके हैं। वो किसी सूरत उनके हुकूमत कामयाब दिखाई नहीं दे रही। गरीब आवाम को किसी तरह का कोई गार्ज नहीं है। गरीब आवाम को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से किसी किस्म की कोई लेनी देनी नहीं है। गरीब आवाम को इसका किसी सूरत गार्ज नहीं है कि इमरान खान साहब आला सतह पर जाकर किस तरह स्पीच करते हैं। गरीब आवाम को ये गर्ज नहीं है कि इमरान खान साहब की हुकूमत किस कदर बेहतर चली जा रही है। गरीब आवाम को ये गर्ज नहीं है कि नेशनल सतह पर वज़ीर आज़म इमरान खान की कितनी मकबूलियत है। नाज़रीन, गरीब आवाम को सिर्फ यही ज़रूरत है कि उनकी ज़रूरियात पूरी होनी चाहिए, उनको पाकिस्तान के अंदर रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उनकी हर मसाइल पाकिस्तान के अंदर हल होने चाहिए, बच्चों को अच्छी तालीम मिलनी चाहिए, उनको उनकी सेहत के हवाले से अच्छा ख्याल रखा चाहिए, सोसाइटी को साफ़ रखा जाए, माशरे को साफ़ रखा जाए और इंसाफ का कानून बुलंद बोलबाला किए जाए। गरीब आवाम को इन चीज़ों से गर्ज है, वो चीज़ें जो गरीब आवाम को रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, यही गरीब आवाम की ज़रूरियात है। बाकी गरीब आवाम का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनका सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। गरीब आवाम अपनी मेहनत करके अपना और अपने गरीब घर वालों का खर्च पूरा करते हैं, उनके अखराजात चलाते हैं, उनका पेट पालते हैं। उनको किसी किस्म का कोई गर्ज नहीं कि पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है। वो अपना वोट से बेहतरीन इंतखाब करना जानते हैं, किसी की सोच देख कर उसको वोट देना जानते हैं। तो रिक्वेस्ट करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कि प्लीज़ इस समरी के ऊपर नज़रसानी करें और गरीब आवाम को मज़ीद बोझ तले देखें कि मज़ीद गरीब आवाम बोझ तले ना दबे। तब तक लिए अपने मेज़बान मलिक शाहज़ेब तारिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, मज़ीद खबरों के लिए SP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। शुक्रिया।